आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, कांग्रेचुलेशन। लेकिन एक सवाल है, अब आगे क्या? पहले 90 दिनों में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका बिजनेस किक स्टार्ट हो जाए? क्या आपको बस अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज्वाइन करने के लिए बोलना है क्या, या फिर कुछ और? आज मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस के वो सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जो शायद ही कोई आपको बताएगा। यह वो चीजें हैं जो मैंने अपने शुरुआती के 3 महीनों में सीखी थी और उनको इम्प्लीमेंट की थी। यही वो टाइम होता है जब आप अपने बिजनेस को या तो एक्सेलरेट करते हो या फिर रुक जाते हो। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी डायरेक्ट सेलिंग जर्नी को फास्ट ट्रैक में डालने का, तो यह वीडियो आपके लिए है। एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। नंबर फर्स्ट, माइंड सेट। सबसे पहले माइंड में ये सेट करना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है, नौकरी नहीं। आपका माइंडसेट सब कुछ है। देखो, जब आप यह बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको हर तरह से एडवाइस मिलती है। यह तो स्कीम है, यह तो सिर्फ टाइम वेस्ट है और पता नहीं क्या क्या। आपको यह सब सुनने को जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने ऊपर विश्वास करते हो या नहीं। मैं एक सिंपल बात समझाता हूँ। जब एक बम्बू ट्री उगाते हैं तो पहले 4 साल तक तो जमीन के नीचे सिर्फ उसकी रूट ही बनती रहती है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन ग्रोथ होती रहती है और 5वें साल वो ट्री आसमान छू लेता है। डायरेक्ट सेलिंग भी वैसी ही है। आपके फर्स्ट 90 डेज में सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने दिमाग को इस बिजनेस के लिए तैयार करें। डेली आप अपने आप से बोलें कि मैं इस बिजनेस में ग्रोथ करने वाला हूं या वाली हूं, मैं अपने सपनों को पूरा करने जा रहा हूं या जा रही हूं। जब तक ये अंदर से फील नहीं होगा तो आप दूसरों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, पहले 7 दिन तरीके बदलो। प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को अच्छे से समझो, क्योंकि आप अपने प्रोस्पेक्ट को तभी अच्छे से कन्विंस कर पाओगे जब आपको खुद पे भरोसा होगा। और इसके लिए आप अपनी कंपनी के वेबसाइट में जाकर के या यूट्यूब चैनल के माध्यम से या अपने सीनियर्स के माध्यम से कंप्लीट जानकारी लीजिए अपने प्रोडक्ट की। कंपनी का विजन, आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आप एक विजन बेच रहे हो। जब आपको अपने ब्रांड की कहानी पता होती है तो आप उसको अच्छे से पिच कर पाते हो। और इसके लिए आपको 4P पर फोकस करना है। फर्स्ट P, कंपनी का प्रोफाइल एंड ट्रैक रिकॉर्ड। आप जानिए कि आपकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कंपनी का सिस्टम क्या है। आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी कंपनी का प्रोफाइल और आपकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। सेकंड P, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कंप्लीट जानकारी रखना जरूरी है। थर्ड P है प्लान। आपका जो बिजनेस प्लान है, बिजनेस मॉडल है, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको रखना है। एंड नेक्स्ट P है प्रॉब्लम एंड प्लीजर। आपके प्रोडक्ट्स और आपके सर्विस से लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और कौन से प्लीजर में मदद कर रहा है। एंड नेक्स्ट, मेंटोर से कनेक्ट। आपका अपलाइन ही आपका GPS है। वो गलतियां मत करो जो आपके अपलाइन पहले ही कर चुके हैं। उनसे सीखो और अपना रोड मैप बनाओ कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी। अपने अपलाइन के साथ बैठिए और अपने सपनों के बारे में बात कीजिए। आपको पहुंचना कहाँ है, जाना कहाँ है और इस बिजनेस में कितना ऊंचाइयों तक पहुंचना है, उनके साथ बैठ करके डिस्कस करिए और उनसे पूछिए कि मैं इस बिजनेस में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद यहाँ तक पहुंचना चाहता हूँ, मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा। मैंने देखा है अक्सर अपनी टीम में वो डायरेक्ट सेलर सबसे ऊंचाइयां प्राप्त करता है जो अपने अपलाइन के साथ बैठ करके राइट क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, लिस्ट बनाओ। सबसे जरूरी चीज है कि आपको फील्ड में जाने से पहले अपनी लिस्ट तैयार करना प्रोस्पेक्ट की। कम से कम अपनी डायरी में 200 से 300 लोगों का नाम पहले लिखिए, क्योंकि जब आपके सामने बड़ी लंबी लिस्ट रहती है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है। नंबर 3, पहला महीना नेटवर्क नहीं, रिलेशन बनाओ। डायरेक्ट सेलिंग का दूसरा नाम ही है रिलेशन बिल्डिंग। हम शुरुआत में गलती ये करते हैं कि अपने दोस्तों को फोन लगाते हैं और सीधा प्रोडक्ट पिच करने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आपके जो फ्रेंड्स और फैमिली में से कोई भी आपके साथ में ज्वाइन नहीं करता है और आप स्टार्टिंग के डे में ही डिमोटिवेट हो जाते हो। आपको पहले महीने में सिर्फ फोकस करना है रिलेशन बिल्डिंग में। जैसे दोस्तों से बात करो, उनकी लाइफ के बारे में जानो, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानो, उनको अच्छे से समझो,
अपनी कहानी शेयर करो कि आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि लोग पहले आपसे कनेक्ट होते हैं, इसके बाद प्रोडक्ट से। देखो, ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम तो लगता है, लेकिन एक बार जब ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो फिर सेल आसान हो जाता है। नंबर 4, बेचने में एक्सपर्ट नहीं, सुनने में एक्सपर्ट बनो। आपको अपने प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है, बस अपने प्रोस्पेक्ट को सुनो, समझो और उनको सॉल्यूशन दो। लोगों को कभी ये मत बताओ कि आप क्या बेच रहे हो, हमेशा उनसे पूछो कि उन्हें क्या चाहिए। अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट हेल्थ कॉन्शियस है तो सिर्फ उन्हें हेल्थ के प्रोडक्ट में फोकस करो, और यही कोई एक्स्ट्रा इनकम चाहता है तो उसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाओ। और सबसे जरूरी चीज, फॉलो अप। एक बार बात करने से कुछ नहीं होता, जब भी आप किसी से बात करें उसका फॉलो अप जरूर लें। 80% सेल दूसरे, तीसरे या चौथे फॉलो अप पे जा करके होती है। नंबर 5, लोगों को सिर्फ साथ में मत जोड़ो, एक टीम बिल्ड करो। ऐसा हो सकता है कि यदि आप अकेले चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे, लेकिन याद रखना यदि टीम के साथ चलोगे तो दूर तक जाओगे। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे जरूरी बात है डुप्लीकेशन। जब कभी भी आप अपने साथ किसी नए साथी को ज्वाइन कराते हो तो आप उसको सब कुछ सिखाओ जो आपने सीखी है। राइट पीपल चूज करो। सबको अपने साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को ढूंढो जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो और साथ ही मोटिवेटेड भी हो। ट्रेनिंग दो, अपने टीम को रेगुलर ट्रेनिंग दो, क्योंकि जितना वो ग्रो करेंगे आपका बिजनेस उतना ही ग्रो करेगा। अपने टीम के साथ टाइम बिताओ। एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना है तो अपनी टीम के साथ रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अपने टीम मेंबर्स को समझो, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। नंबर 6, कंसिस्टेंसी रखो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफलता सिर्फ उनको मिलती है जो कंसिस्टेंटली अपने गोल पे काम करते हैं। आपको डेली कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन हर एक दिन के छोटे छोटे एक्शन बड़े रिजल्ट्स लाएंगे। डेली रूटीन, हर दिन एक नया कॉन्टेक्ट बनाओ, एक मीटिंग करो, एक प्रोडक्ट प्रेजेंट करो और एक फॉलोअप लो। डिसिप्लिन, जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो वहां पे डिसिप्लिन काम आता है, तो डेली डिसिप्लिन से काम करते रहो। और एक चीज याद रखना, छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, चाहे वो पहली सेल हो, पहली टीम मीटिंग हो या फिर पहला स्टेज प्रेजेंटेशन हो। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करना आपको मोटिवेट रखेगी। नंबर 7, विजुलाइज योर सक्सेस। अगर आप अपनी सक्सेस को देख सकते हो तो आप उसे अचीव भी कर सकते हो। रोज सुबह अपने आप को विजुलाइज करो कि आप अपने गोल को अचीव कर चुके हो। वो कार देखो जो आप लेना चाहते हो, वो वैकेशन को फील करो जो आप जाना चाहते हो, वह घर को देखो जो आपका सपनों का घर है। उस लाइफ को विजुलाइज करो जो आपकी ड्रीम लाइफ है। जब आप अपने दिमाग में जीत को महसूस करोगे तो वो रियलिटी में भी आपके पास आएगी। तो साथियों, यदि आपने पहले 90 डेज में आपने अपने ऊपर काम कर लिया तो आगे की जर्नी स्मूथ हो जाएगी। यह वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर रहे हैं, और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि इन 7 में से कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक कीप ग्रोइंग।